स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7 से मिलता जुलता सवाल है, उससे कुछ थोड़ा बहुत इसमें रिजेम्बलेंस है। देखो इसमें कह रहा है इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉइज, कोई जगह है जहां 500 एम्प्लॉइज हैं, 500 एम्प्लॉइज हैं, ओके। उसमें से 250 कैन स्पीक उर्दू, 250 जो हैं वो उर्दू बोल सकते हैं, 150 जो हैं वो इंग्लिश बोल सकते हैं, 50 कैन स्पीक पंजाबी, 50 जो है वो पंजाबी बोल सकते हैं, ठीक हुआ। 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, 40 ऐसे हैं जो उर्दू और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। 30 ऐसे हैं 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, 30 ऐसे हैं जो इंग्लिश और पंजाबी दोनों बोल सकते हैं, और 10 ऐसे हैं जो उर्दू और पंजाबी बोल सकते हैं। हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस, इनमें से कितने ऐसे हैं जो तीनों ज़ुबानें इंग्लिश, उर्दू और पंजाबी बोल सकते हैं। क्लियर हुआ? तो आओ इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो, आप सपोज करोगे लेट सेट ऑफ इंप्लाइज हु कैन स्पीक उर्दू, उर्दू यू से, तो हमने उसको नाम दे दिया यू का। दूसरा सेट ऑफ इंप्लाइज हु कैन स्पीक इंग्लिश, जो कि इंग्लिश बोल सकते हैं, उन इंप्लाइज का सेट, उसको हमने ई का नाम दे दिया। फिर लेट सेट ऑफ इंप्लाइज हु कैन स्पीक पंजाबी, वो इंप्लाइज जो पंजाबी बोल सकते हैं, उस सेट को हमने पी से पंजाबी तो पी का नाम दे दिया। क्लियर हुआ? आओ इसको सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ इंप्लाइज जो कि उर्दू बोल सकते हैं, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इंप्लाइज जो उर्दू बोल सकते हैं वो कितने हैं, 250। नंबर ऑफ इंप्लाइज जो इंग्लिश बोल सकते हैं, इन अदर वर्ड्स इसका मतलब होता है कि इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ई, जो कि सेट ई क्या है, जो इंग्लिश बोल सकते हैं, 150। नंबर ऑफ इंप्लाइज जो कि पंजाबी बोल सकते हैं 50 है वो, ऐसा। अच्छा, अब तमाम उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, तमाम सबको मिला के, ठीक है, टोटल इंप्लॉइज कितने हैं, वो हैं उर्दू बोलने वाले यूनियन इंग्लिश बोलने वाले यूनियन पंजाबी बोलने वाले, कितने हैं, 500। ये उसने टोटल इंप्लॉइज हमें दिए हुए हैं। अगर आप लिखना चाहो तो यहां लिख भी सकते हो टोटल इंप्लॉइज, ओके। अब देखो एन ऑफ मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो उसने दिया हुआ है आपको, गिवन डाटा, ये सारा मैं वो लिख रहा हूं जो गिवन डाटा है। जो उर्दू और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं वो कितने हैं, 40। जो इंग्लिश और पंजाबी, ठीक है, देखो इंटरसेक्शन आएगा ना, जो उर्दू और इंग्लिश बोल सकते हैं, मतलब कॉमन आ गया। याद करो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताई थी एंड वाली बात, ठीक है, एंड या जिसे उर्दू में और लिखते हैं, ठीक है, वहां क्या आता है, इंटरसेक्शन। और मैंने एक बात और बताई थी कि जब या आए, जिसे उर्दू में या और इंग्लिश में कहते हैं ओ आर, और तो वहां क्या आएगा भैया, वहां आएगा यूनियन। क्लियर हो ये बात? इसको पल्ले बांधना है तो मुश्किल नहीं होगी या गलती नहीं होगी। देखो वो स्टूडेंट्स, वो इंप्लाइज जो उर्दू और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं, और आ गया ना, उर्दू एंड इंग्लिश, वो 40 हैं। जो इंग्लिश एंड पंजाबी दोनों बोल सकते हैं वो 30 हैं। जो उर्दू एंड पंजाबी दोनों बोल सकते हैं वो कितने, नंबर ऑफ इंप्लाइज कितने हैं, 10 है। ये बात समझ में आई? आओ अब इसको सॉल्व करते हैं, इसका फॉर्मूला लगाते हैं। वो चीज़ सिर्फ समझाने के लिए, इसको लिखना नहीं आप लोगों ने अपनी नोटबुक वगैरह पे। नाउ ये तो आ गया टोटल इंप्लॉइज, ठीक है, इस साइड पे। यहाँ आ गया नंबर ऑफ इंप्लॉइज जो उर्दू बोल सकते हैं, नंबर ऑफ इंप्लॉइज जो इंग्लिश बोल सकते हैं, प्लस नंबर ऑफ इंप्लॉइज जो पंजाबी बोल सकते हैं, माइनस करेंगे। इसे हमने प्रीवियस 7 में भी किया, क्वेश्चन 7 में भी किया, क्योंकि इनके अंदर ये कवर हो चुके। तो माइनस वो करेंगे जो उर्दू इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं, माइनस जो इंग्लिश और पंजाबी दोनों बोल सकते हैं, और जो उर्दू और पंजाबी बोल सकते हैं वो भी। एक चीज़ इसमें डिफरेंट है प्रीवियस क्वेश्चन से, कि वो इंप्लाइज जो तीनों जुबानें बोल सकते हैं, उर्दू, इंग्लिश और पंजाबी, उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश, इंटरसेक्शन पंजाबी, वो चीज़ नंबर ऑफ इंप्लाइज जो उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी तीनों बोल सकते हैं, वो चीज़ हम यहाँ पे प्लस करेंगे, ऐड करेंगे। इस चीज़ को जहन में रखना, ठीक है, यहाँ पे गलती ना कर देना। इसको सारे को एज इट इज़, ये जो दो वाले इनको माइनस, और इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, ओके। 500, जब ये सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे लिखी है डाटा के अंदर जो हमें उसने दिया हुआ, तो ये सारी पुट कर दो। ये 500 है, पुट कर दिया। उर्दू वाला कितना है, 250 पुट कर दिया। इंग्लिश वाला 150 पुट कर दिया। पंजाबी वाला 50 पुट कर दिया। फिर उर्दू और इंग्लिश कितना है, 40 पुट कर दिया। फिर इंग्लिश पंजाबी कितना है, 30 पुट कर दिया। और ये कितना है, उर्दू पंजाबी, ये 10 पुट कर दिया। और ये हमने फाइंड करना है कि तीनों जुबानें बोलने वाले कितने, जिनको तीनों के आते हैं, वो हमने यहाँ पे वैसे का वैसे राइट कर दिया। अब देखो 500, 250 प्लस 150, 450, ठीक है, सॉरी 250 प्लस 150, ये कितना होगा, बल्कि नहीं सही लिखा हुआ ना, 450 ही लिखा हुआ। क्यों,
250 प्लस 150 प्लस 50, 250 और 150 कितना होगा, 400 प्लस 50, 450, 450 हो गया। माइनस, अब -40 -30 -10, -40 और -30 कितना हो जाएगा, -70 और -10 -80, ये -80 हो गया, ये 450 हो गया। प्लस का साइन ये वैसे का वैसे, तो ये माइनस वाला लिख दिया, ये प्लस वाला इकट्ठा करके लिख दिया, और ये वैसे का वैसे। 450 में से 80 सब्ट्रैक्ट किया, क्या बच गया, 70, 370 प्लस ये एज इट इज़ आ गया, ये 500 वैसे का वैसे ही आ रहा है। अब ये प्लस 370 इधर शिफ्ट होगा, क्या हो जाएगा, -370। 500 में से 370 को सब्ट्रैक्ट कर दो, बच जाएगा 130। तो n नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ जो उर्दू, इंग्लिश और पंजाबी, इंग्लिश एंड पंजाबी एंड उर्दू 3 लैंग्वेजेस जो बोल सकते हैं वो कितने हैं, 130। क्लियर हो गया, हमें लिख दिया। सो 130 एम्प्लॉइज कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस। ये क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट हो गया। देखो देखने में मुश्किल लग रहा है कितना आसान सवाल। अब आते हैं स्टूडेंट्स हम अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 उसकी तरफ।